हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टीजीटी एग्जाम 2025 की एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अब कुछ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ के लिए नहीं इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो एचपी टीजीटी एग्जाम के लिए इस बार अप्लाई किया होगा। अभी भी 17 जुलाई तक लास्ट डेट है। जिन्होंने फीस वगैरह सबमिट नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है बट फीस सबमिट नहीं की है, तो भाई फीस सबमिट कर लेना, ठीक है। और इस बार कंपटीशन थोड़ा हार्ड भी रहने वाला है, क्योंकि मुझे आपका नहीं पता है बट मेरे कॉन्टैक्ट में जो हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियस नोट पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सालों बाद आपका एग्जाम आया है, तो आपको भी सीरियस होने की जरूरत है, तो सीरियस लेवल पर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि कमीशन का एग्जाम है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ईजी लेवल का आता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो उठाकर देखे होंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारा टीजीटी आर्ट एग्जाम प्रीमियम बैच जो है वो चला हुआ है, जिसमें आपको प्रीमियम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर से शुरुआत हुई है। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है, ठीक है। यहाँ पर और कोर्सों की तरह ये नहीं होता है कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर है तो पुराने आपको जो है वो चेप दिए। ऐसा है कि डेली रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो शूट किए जाते हैं, ठीक है, डेली आपके लिए बनाए जाते हैं और उसके बाद जो है वो अपलोड किए जाते हैं। उसके साथ ही आपको लाइव सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वालिटी पीडीएफ स्टडी मटेरियल, ठीक है, लोएस्ट प्राइस इन हिमाचल प्रदेश, इस कंटेंट के साथ प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप मिलता है, क्वालिटी मॉक टेस्ट मिलते हैं, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स आपको मिल रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें साइकोलॉजी की और इकोनॉमी की, जो कि कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए जो टीचर अपॉइंट किए गए हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है वो 2019 में क्वालिफाई किया है इस टेस्ट को, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो भी डेटा होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप इंग्लिश की क्लास की थोड़े से यहाँ पर फीडबैक देख सकते हो। मैं सारे तो नहीं डाल पाया, ठीक है। यहाँ पर सब बच्चों के जो है वो अच्छे ही फीडबैक आए हैं। डेमो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप है, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप पेड कोर्सेज में जाओगे, वहां पर टीजीटी आर्ट्स का सेक्शन होगा और ऊपर की तरफ एक कंटेंट का सेक्शन होगा। कंटेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे, डेमो का एक फोल्डर होगा जहां पर आप डेमो चेकआउट कर सकते हो। वन टाइम फीस है 1999, ठीक है। बाहर आपको एक महीने की इतनी देनी पड़ती है, यहां पर एक साल की वैलिडिटी मिल रही है 1999 में। और यकीन मानिए कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, बाकी डेमो में देखकर आपको पता लग जाएगा। तो देर मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखो, टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर दिया है आपने, और अब तक जो है वो 63,000 बच्चे जो है वो इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं। 63,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। और इसमें से अगर मैं टीजीटी आर्ट्स की बात करूं तो टीजीटी आर्ट्स के जो हैं वो इसमें 37,256 बच्चे हैं, ठीक है जी। उसके बाद नॉन मेडिकल की बात करूं, नॉन मेडिकल के इसमें जो है वो 13,687 बच्चे हैं। और मेडिकल की बात करूं, मेडिकल की 11,667 बच्चे हैं। तो इतने बच्चों ने जो है वो अभी तक टीजीटी के लिए अप्लाई कर दिया है। और अभी जो लास्ट डेट है वो 17 जुलाई है। और 17 जुलाई में भी आपको पता ही है, लास्ट डेट में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लास्ट डेट में अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। अब सबसे ज्यादा इसमें आवेदन आपको दिख रहे होंगे टीजीटी आर्ट्स की तैयारी करते हैं तो उनके लिए करते हैं। अब अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक फीस जमा नहीं किया, अप्रॉक्स 1000 के करीब स्टूडेंट ऐसे हैं। तो मैं आपको वही बोल रहा था कि अगर आप भी उन स्टूडेंट में से हो जिन्होंने एक बार फॉर्म भर के जो है वो फीस जमा नहीं किया, तो एक बार फीस अपने चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके माइंड से निकल गया हो, आपने ध्यान ना दिया हो, ठीक है। तो ये एक बार चेकआउट कर लीजिए। अच्छा, सिलेबस की अगर बात करें तो थोड़ा सा डाउट जो है वो सिलेबस को लेकर स्टूडेंट्स के मन में है, क्योंकि सिलेबस जो है वो अभी तक एचपीआरसीए के द्वारा जारी नहीं किया गया है, और कर भी देना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि भाई बच्चों ने तैयारी करनी है, ठीक है, हम भी तैयारी करवा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, क्या नहीं पूछी जाएंगी, कौन सी आपने ऐड की है, कौन सी नहीं की है, कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। वैसे तो जो आपके सब्जेक्टिव हैं, ठीक है, मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा जो है वो यहाँ पर मार्क्स रखे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो एक चीज मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप नॉन सीरियस कैंडिडेट हो अभी तक, कि भाई तैयारी नहीं कर रहे हो, या ये सोच रहे हो कि सिलेबस के बाद तैयारी करेंगे, या आपको कहीं से ये सुनने में आ रहा है कि अभी तक जो है वो यहाँ पर जो है वो सीबीटी के लिए आपकी एजेंसी फाइनल नहीं की गई है, तो वो सब कुछ होते हुए जो है वो देर नहीं लगेगी। तो ऐसे में ये जरूरी है कि आप टाइम रहते तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बोलना मेरा फर्ज है, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो हमारे कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो हम अच्छे से करवा ही देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।